आके आइए ना, आइए। हम बस जा ही रहे थे। हम चलते हैं मोहित, अपना ख्याल रखना। नमस्ते काकी। नमस्ते। हम यहाँ हॉस्पिटल में आपका हालचाल पूछने आए थे, लेकिन कमरे में आते ऐसे लगा जैसे फैमिली गेट टुगेदर में आए हैं। अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है यहाँ आपका। इतने सारे लोग जो है आपकी सेवा करने के लिए। बाय द वे, अब आप कैसे हैं? पहले से ठीक हूँ। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और काम करना शुरू कर दे, वरना आई की शर्त कैसे पूरी कर पाएंगे आप? मोहित, अब हम चलते हैं। काकी बैठिए ना प्लीज। नहीं मोहित, अगर मैं यहाँ बैठ गई तो घर का काम कौन संभालेगा? चलो मेघना। जी आई, ठीक है। देखा आपने आई, दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे दोनों की शादी हो चुकी हो, जबकि सच्चाई है कि दोनों का रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ। तो पता नहीं राधा ताई को क्या हो गया, उन्हें मोहित की इतनी सेवा करने की क्या जरूरत है? अब उन्हें तो समझना चाहिए ना, लोग देखेंगे तो क्या बातें बनाएंगे। जाओ, राधा से कह दो कि अपनी ड्यूटी खत्म होते ही सीधे हॉस्पिटल से घर वापस आए, क्योंकि मुझे उसका मोहित के साथ इस तरह मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन राधा ताई को बुरा लगेगा। तुम्हें राधा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर कह दो उसे। मैं आई की वजह से राधा ताई का दिल क्यों दुखाऊं? मुझे क्या हक है माँ बेटी के बीच इंटरफेयर करने का? मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि आई ने कहा है कि हाँ, वो आई ने कहा है कि हम यहाँ से सीधा घर जा रहे हैं और आप मोहित का ध्यान रखना। और हाँ ताई, आप घर के काम की चिंता मत करना, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। थैंक्स मेघना। बाय। गेट वेल सून मोहित। बहुत दिल लगाकर सेवा करना राधा, क्योंकि आज तुम्हें इस सेवा का मेवा जरूर मिलेगा। मेघना, तुम भी ना राधा का कितना ख्याल रखती हो। राधा इतनी जल्दी वापस भी आ गई। लगता है कि सही निशाने पर नहीं लगा।
इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे काम जल्दी खत्म हो गया और बॉस ने आधे दिन की छुट्टी दे दी। हाँ? मतलब? अरे आई, आप अपने बेटे का कमाल जानती नहीं है। 4 लोगों का काम मैंने अकेले ने निपटा दिया है, वो भी आधे दिन में। और ये सब देखने के बाद बॉस ने जानते हैं क्या बोला? मिस्टर अविनाश, अब प्लीज घर जाके आराम कीजिए। चलो, कोई तो है जिसने मेरे बेटे की कद्र जानी। अरे मेघना, तुम कहाँ चली? चलो बैठो ना। किचन में बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, बातें कर लेना, थोड़ी देर बैठो। थोड़ी देर से क्या होगा? सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। आज तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। राधा ताई तो हॉस्पिटल में मोहित की सेवा करने में बिजी है, और आई तो सुबह से काम करके इतना थक चुकी है कि अब मैं आई को बिल्कुल काम करने नहीं दूंगी। अरे तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, राधा ताई आती होगी, फिर दोनों मिलके फटाफट काम निपटा देना। नहीं नहीं, राधा ताई का क्या भरोसा, पता नहीं कब लौटे। शायद आज राधा ताई को आने में फिर से देर हो जाए। कल रात भी बहुत देर हो गई थी हॉस्पिटल में। अगर आज भी देर हो गई तो आई नाराज हो जाएंगी। मुझे आज जल्दी जाना है। राधा, तुम्हें मोहित के कमरे में बुलाया है। लो, आ गया बुलावा मोहित जीजू का। जाने से पहले तुम्हें एक बार जी भर के देखना चाहते होंगे। अरे गुस्सा क्यों करती हो? प्यार में तो बस ऐसा ही होता है। और जाओ। लो, 8 बज गए, अभी तक नहीं आई राधा ताई। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। कल आपने उन्हें इतना समझाया था, फिर भी आ जाने में देर कर दी उन्होंने। अब और कितना इंतजार करेंगे? और फिर ऐसी हालत में मुझे भूखा भी तो नहीं रहना चाहिए। अब मैं सबके लिए खाना लगा देती। लगता है आ गई राधा ताई। चलो, उन्हें फुर्सत तो मिली घर आने की। आज आपने आने में फिर से देर कर दी। आपको तो पता ही है ना कि इस तरह आपका देर से आना आई को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा आपने, वो इस घर की बहू है, फिर भी उसे आई की कितनी चिंता है। और एक आप है, कोई परवाह नहीं। इनसे तुम इतना ही सोचा होता कि ऐसी हालत में मेघना घर का सारा काम अकेले कैसे करेगी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ताई मोहित दादा के साथ नहीं थी। ताई मेरे कॉलेज आई थी, प्रिंसिपल सर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें ताई से कुछ काम था। इस यश की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से चला गया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा राधा।
प्रवीण भाऊजी, पहचाना मुझे? मैं राधा। याद है शादी में उमा काकी ने मिलवाया था हमें? मेरा कुछ कहना शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने तृप्ति को हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार किया है। राधा जी, अगर आप वाकई तृप्ति से इतना प्यार करती है तो प्लीज उसे समझाइए कि सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो आपसे कुर्बानी नहीं चाहती, वो तो सिर्फ आपका साथ चाहती है। उसकी स्वाभिमान की लड़ाई में क्या आप दोगे उसका साथ? सही कह रही है आप। मैं अपने पत्नी के मांग की रक्षा नहीं कर सका, चूक गया अपना कर्तव्य निभाने से। लेकिन क्या तृप्ति मुझे और एक मौका देगी मेरी गलती सुधारने का? हाँ हाँ, जरूर देगी, क्यों नहीं। मैं इस बारे में बात करूंगी उससे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। थैंक्स। मैं यही चाहती हूँ कि आप दोनों साथ रहें, खुश रहें। मेरे साथ जो हुआ ये जानने की बात भी राधा ताई प्रवीण से क्यों बात कर रही है? अरे उन्हें तो पता है मुझे प्रवीण से कितनी नफरत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस कंपनी में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म। अब आप में से किसी दो को यहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट दी जाएगी, और वो दो डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है वो जानने के लिए आप लोगों को एक एक असाइनमेंट दिया जाएगा। इस फाइल को कंप्लीट करके कल सुबह तक आपको मेरे पास लौटाना है। इसलिए आप लोग के सामने पड़ी हुई फाइल को उठाइए और कल सुबह तक कंप्लीट करके मेरे पास सबमिट कीजिए। काम में लग जाइए, क्योंकि इस कंपनी में आपका भविष्य इस टास्क पर निर्भर करता है। I hope I've made myself clear. All the best. You can go now. जी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। क्या कर रहे हो? चलो लेट जाओ। तुम अच्छी तरह से आराम करोगे तो हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। एक हफ्ता? नहीं, नहीं राधा, एक हफ्ता मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरे काम का क्या होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम इस हालत में काम नहीं कर सकते मोहित, तुम्हें तकलीफ होगी। कम से कम तुम्हें एक हफ्ता आराम करना ही पड़ेगा। चलो दवाई खा लो। सिस्टर राधा से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द वार्ड नंबर 34 में आए। चलो मुझे जाना पड़ेगा, बुलावा आया है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर।
जो भी कहना जल्दी कहो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। सर ये एप्लीकेशन, Yep, no. मैं आपसे डबल ड्यूटी करने के लिए इजाजत चाहती हूँ। 1 सेकंड, दैट्स नॉट पॉसिबल। आजकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है। सर 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 जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं कभी भी डबल शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखेंगे। नाउ यू मे लीव प्लीज। या 1 सेकंड। एक मिनट राधा, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ना करना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम आज ही से डबल ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हैप्पी? थैंक यू सर। जल्दी से ये खबर मोहित को सुनाती हूँ, कम से कम वो चैन से आराम तो कर पाएगा, वरना काम का टेंशन सताता रहेगा उसे। राधा, हाँ मेट्रो ने तुम्हें तुरंत वार्ड नंबर 5 में बुलाया है। ठीक है, जा। इस तरह हॉस्पिटल में पड़ा रहा तो जया काकी की शर्त कैसे पूरी कर पाऊंगा। जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द काम पर लौटना होगा। अब तो तुम खुश हो ना? मैं कुछ समझा नहीं।